हेलो गाइस, दिस इज़ पुलकित जैन। स्वागत है आपका हमारे इस 8th लेसन में। हम यहाँ पे एसएससी सीजीएल के लिए जो इम्पोर्टेंट वोकेबलरी है वो यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो आज का जो पहला वर्ड है वो है स्टर्न। स्टर्न का मतलब है बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होना। आप अपने जो मैथ्स टीचर रहे होंगे आपके या फिर आपको जो सब्जेक्ट बहुत टफ लगता होगा, या फिर ऐसे टीचर जो आपको बहुत खड़ूस से लगते होंगे, उनकी इमेज एक तरीके से अपने दिमाग में बैठाइए, जहन में लाइए। तो ऐसा टीचर जो बहुत खड़ूस हो, है ना, आपको क्लास में लेट आने पे आपको डंडे मारता हो, है ना, कुछ भी छोटी सी भी गलती होने पर आपको क्लास में खड़ा कर देता हो, या होमवर्क नहीं करने पर आपको कभी बख्शता ना हो, ऐसे टीचर को स्टर्न कहेंगे, है ना। उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे उनको स्टर्न कहेंगे। स्टर्न मेजर्स टू रेस्ट्रिक्ट व्हीकल ग्रोथ, मतलब कठोर मेजर्स लिए गए हैं व्हीकल ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए। इसके मतलब ये होगा स्ट्रिक्ट, सीवियर, स्ट्रिंजेंट और हार्श। नेक्स्ट वर्ड है सेनिलिटी। सेनिलिटी एक ऐसी एज अवस्था होती है जब बुढ़ापा आ जाता है ना। तो बुढ़ापा आने पर क्या होता है, दिमाग की सोचने समझने की शक्ति कम होती है, आपकी जो इंद्रियां हैं वो कमज़ोर पड़ने लग जाती हैं, आँखों से दिखाई नहीं देता, कानों से सुनाई नहीं देता। तो ये सब जो कमज़ोरी वाली अवस्था है इसको सेनिलिटी कहा जाता है, जो बुढ़ापा आने के कारण होती है। द ऑनसेट ऑफ सेनिलिटी, ऑनसेट का मतलब होता है बिगनिंग ऑफ समथिंग, ओके। द ऑनसेट ऑफ सेनिलिटी का मतलब होता है बुढ़ापे की शुरुआत, ओके। डेक्रेपिट्यूड, इन्फर्मिटी, फीबलनेस और अनस्टेडीनेस, ये इसके सिनोनिम्स हो गए। नेक्स्ट वर्ड है स्टिग्मा। स्टिग्मा का मतलब होता है समथिंग विच यू कंसीडर एज अ मार्क ऑफ डिसग्रेस। इसका मतलब है आप किसी चीज़ को यदि अपने लिए जो है डिसग्रेस का कारण समझते हैं, मतलब आप समझते हैं इसके कारण मेरी इमेज ख़राब हो रही है, तो वो आपके लिए स्टिग्मा होगा, है ना। जैसे कि लोग क्या करते हैं कि अपने जो बूढ़े माता पिता है उनको स्टिग्मा समझने लग जाते हैं, जैसे इस इमेज में दिखाने की कोशिश की जा रही है, ओके। अ मार्क ऑफ डिसग्रेस एसोसिएटेड विथ अ पर्टिकुलर सर्कमस्टेंस, क्वालिटी और अ पर्सन, ओके। द स्टिग्मा ऑफ हैविंग गॉन टू प्रिजन विल ऑलवेज बी विथ मी, है ना। मतलब जेल जाने का जो स्टिग्मा है वो हमेशा मेरे साथ रहेगा। इस सेंटेंस का मतलब ये है। नेक्स्ट वर्ड है स्पोरेडिक। स्पोरेडिक का मतलब होता है इंटरमिटेंट और इनफ्रीक्वेंट और वेरी इनरेगुलर और ओकेजनल। इसका मतलब है जैसे कि इस इमेज में देख पा रहे हैं कि ये जो कर्व है कभी ऊपर नीचे ऐसा हो रहा है, मतलब कि स्टैटिक नहीं है, ये चेंज हो रहा है ना। रेगुलर नहीं है कि पूरी पर्टिकुलर कोई लाइन नहीं बन रही है ना, ये ऊपर नीचे ऐसे होते जा रहा है। तो इसको बोलेंगे हम इनफ्रीक्वेंट है ना। फ्रीक्वेंसी जो वो हमेशा चेंज होती जा रही है। तो स्पोरेडिक का मतलब भी होगा, है ना, इंटरमिटेंट। नेक्स्ट वर्ड है टेंजिबल। टेंजिबल मतलब समथिंग विच यू कैन टच, है ना, which is accessible for you, that is called tangible. The atmosphere of neglect and abandonment was almost tangible, मतलब वो आपके लिए बहुत ज़्यादा tangible का मतलब एक यही नहीं होता कि something which can be touched by hand, इसका मतलब ये भी होता है something which is very obvious, which is very clear, which is palpable for you, है ना, उसको भी हम tangible कहेंगे। मतलब जैसा कि इसमें लिखा हुआ है touchable, palpable, टेक्टिकल और मटेरियल और फिजिकल। नेक्स्ट वर्ड है टॉर्पिड। टॉर्पिड स्टेट कहेंगे उस स्टेट को जो बहुत ज़्यादा स्लगिश है, बहुत ज़्यादा इनएक्टिव है, बहुत ज़्यादा पैसिव है ना। मतलब आलसपूर्ण, आलस से भरी हुई स्टेट को हम टॉर्पिड स्टेट कहेंगे, बहुत स्लो है। वी सेट अराउंड इन अ टॉर्पिड स्टेट, हम जो है साथ में बैठे एक टॉर्पिड स्टेट में, मतलब बहुत स्लगिशली, लेथार्जिक, स्लगिश, इनर्ट और इनएक्टिव, ये इसके सिनोनिम्स है। नेक्स्ट वर्ड है थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड का मतलब होता है एक तो जैसे ये सपोज ये गेट है या किसी का अंदर आने का एंट्री पॉइंट है, तो यहाँ पे जो खड़ा है व्यक्ति, है ना, उसको हम थ्रेशोल्ड कहेंगे, मतलब इसकी ओपनिंग पे खड़ा है व्यक्ति, तो ये जो जगह है इसको हम थ्रेशोल्ड कहेंगे। आपको भी याद होगा जब आपका इंटरनेट पैक ख़त्म हो जाता है तो यू गॉट अ मैसेज दैट यू हैव रीच टू योर थ्रेशोल्ड ऑफ 1 GB डेटा, है ना। जब वो आपका डेटा ख़त्म हो जाता है तो आप को ऐसा मैसेज आता है, मतलब
आपका 1 GB डाटा ख़त्म हो चुका है और अब जो चार्ज लगने वाला है ना, तो वो आपके मेन बैलेंस में से कटेगा, आप उसके थ्रेशोल्ड पे आ चुकी हो, है ना। तो थ्रेशोल्ड का मतलब होता है एंट्री, एंट्रेंस, डोरवे और वे इन, ये जो है थ्रेशोल्ड पॉइंट है। नेक्स्ट वर्ड है हिज एडमिनिस्ट्रेशन वॉज टेंटेड बाय स्कैंडल, मतलब उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो स्कैंडल के कारण से डिफेम्ड हो चुका है ना, कंटेमिनेट हो चुका है, पॉल्यूट हो चुका है, मतलब उसकी इमेज खराब हो चुकी है ना। एडल्ट्रेट भी इसका सिनोनिम है। ये पानी है, ये भी टेंटेड है, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा गंदगी आ चुकी है ना। यहाँ पे इसका मतलब ये होगा उसका एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो स्कैंडल के कारण डिफेम हो चुका है, गंदा हो चुका है। टर्मोइल, टर्मोइल की कंडीशन होती है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भरी जो कंडीशन होती है उसको टर्मोइल कहते हैं, है ना। जैसे कि जब किसी शहर में, किसी देश में या किसी गांव में जो है बहुत अव्यवस्था फैल जाती है, जगह जगह दंगे फसाद हो जाते हैं, है ना कोई पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ढंग से रह जाता है, तो ऐसी कंडीशन को भी टर्मोइल कहा जाता है। द कंट्री वॉज इन अ टर्मोइल, ओके, कन्फ्यूजन, अपहीवल, टर्बुलेंस, ये इसके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट वर्ड है टेंट्रम। टेंट्रम जो है बच्चों का कैरेक्टरिस्टिक तरीके से है, या बच्चों के रेफरेंस में हम इसको यूज़ करते हैं। बच्चे बहुत ज़िद्दी होते हैं, जब उनको कोई चीज़ चाहिए होती है और वो चीज़ उनको नहीं मिलती है तो बहुत चिल्लाने लग जाएंगे, चिड़चिड़ाने लग जाएंगे, रोने लग जाएंगे, है ना। तो उनकी इस कैरेक्टरिस्टिक को टेंट्रम कहते हैं। ही हैज़ टेम्पर टेंट्रम्स इफ़ ही कांट गेट हिज ओन वे, यदि उस काम उसके हिसाब से नहीं होता है तो उसको टेंट्रम इश्यूज़ हैं, ओके। आपने एक वर्ड सुना होगा थ्रो द टेंट्रम, मतलब किसी चीज़ पे गुस्सा हो जाना, चिल्ला जाना, है ना, इन सबको थ्रो द टेम्पर, ये ईडियम है, उसको हम यूज़ करते हैं। फिट द टेम्पर, फिट ऑफ रेज, बैड मूड, आउटबस्ट, ये इसके सिनोनिम थे। गाइस ये आज का लेक्चर था, होपफुली आप सभी को पसंद आया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।